एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाती हूँ। तो हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन आंसर पार्ट 8 जो कि स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, उसको भी कंप्लीट कर लिया। इसके साथ हमने वन शॉट भी कंप्लीट कर लिया। तो वन शॉट अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आइए, क्वेश्चन आंसर्स देखिए और पार्ट बी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया है। अब आज हम फाइनेंशियल मार्केट करेंगे, हम कंसेप्ट को जानेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस, वो भी केस स्टडी। नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको कहीं से मिल जाएगा, मेनली प्रॉब्लम बच्चों को किस में आती है, केस स्टडी के क्वेश्चन में आती है। तो उसको हम अच्छे से समझेंगे और कैसे आपने करना है वैसे आपको सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए और जैसे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप टेलीग्राम एडुग्रोन क्लास 12 को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, और वहाँ पे सारे नोट्स, वन शॉट के नोट्स और प्लस क्वेश्चन आंसर, वो भी क्या, जो ये है केस स्टडी क्वेश्चन है उसको मैं दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट। तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है, एक मार्केट जहाँ पे एक सेवर, जो हाउस होल्ड होती है उनके पास क्या होती है, सेविंग्स होती हैं। फर्म, इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, उनको पैसों की जरूरत होती है। तो जो सेविंग्स करते हैं वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा किसको दे देंगी, जो इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन, उनको दे देंगे। और फिर उस पैसे को क्या करेगा, बिजनेसमैन उसको इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, उसको क्या मिलेगा, सेविंग प्लस उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बायर भी जो जो सेव कर रहा है उसको भी फायदा, और इन्वेस्टमेंट को मनी मिल गई है इन्वेस्ट करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या लिंक प्रोवाइड करता है, सेवर जो सेव करता है, जो कि मेनली हाउस होल्ड करते हैं, और इन्वेस्टर जो कि बिजनेसमैन होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग में हो गया, कोई बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है तो उसको इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो ये सर सेविंग और जो है इन्वेस्टर है उसको लिंक प्रोवाइड कराता है, और उस मार्केट पे जो बाय और सेल करते हैं उसको, उस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फिर आपको टू टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने बताया था वन शॉट वीडियोस में, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल। मनी मार्केट से हमेशा समझिएगा कि जहाँ पे शॉर्ट रन कैपिटल की जरूरत होती होगी, मेनली जो शॉर्ट रन मनी किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट रन के लिए चाहिए मनी, तो वो कहाँ पे जाएगा, मनी मार्केट में जाएगा। ये क्या होता है, अनसिक्योर होता है, और जो ये होता है रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री मतलब कि इसका जो रिटर्न होता है वो कम होता है, ठीक है। मनी मार्केट और डिटेल में पढ़ना है तो आप वन शॉट में मेरे जाके पढ़ सकते हैं। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट पढ़ लिया, और कैपिटल मार्केट मतलब कि, और याद रखिएगा कैपिटल मनी मार्केट जो वर्किंग डे टू डे चीजों के लिए अगर इन्वेस्टर को या बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती है तो मनी मार्केट में जाती है और पैसे से ले लेती हैं। जो बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी होता है कैपिटल मार्केट। अगर लॉन्ग रन के लिए, फिक्स कैपिटल के लिए चाहिए मनी इन्वेस्टर को और बिजनेसमैन को, तो कैपिटल मार्केट से इशू करते हैं, जिसमें क्या होता है, शेयर्स होते हैं, इक्विटी होते हैं, और ये लॉन्ग रन के लिए माना जाता है कैपिटल, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा हो गया तो रिटर्न ज्यादा होता है, और ये, ठीक है। तो ये डिफरेंस था कैपिटल और मनी मार्केट में। फिर टाइप ऑफ मनी मार्केट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट आ गई ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल से सोचते ही सोचिएगा ये जीरो कूपन बॉन्ड है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि जो शेयर है वो 10 रुपीज का, ठीक है। तो जो शेयर देंगे वो क्या करेंगे, वो 9 रुपीज का शेयर इशू करेंगे, ठीक है। जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है तो जो जिसने शेयर को दिया वो क्या करेगा, वो 10 रुपीज का देगा, ठीक है। मतलब डिस्काउंटेड रेट पे इशू किया शेयर को, और जब जब मैच्योरिटी पीरियड एंड हुई तो उसको 10 रुपीज मिलेगा, जिसने मनी दिया और जिसको शेयर्स दिए, ठीक है। तो वो 1 रुपीज का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो 1 रुपीज को क्या मिला, ये इसको
क्या मिला कि इशू एट डिस्काउंट, मतलब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट इसको 1 रुपीज मतलब इनडायरेक्टली उसको फायदा हो रहा है। तो नो इंटरेस्ट रेट मतलब जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। इस इशू एट डिस्काउंट मतलब कि 10 रुपीज का शेयर था बट डिस्काउंटेड रेट पे उसने शेयर को इश्यू किया, दैट इज 9 रुपीज, एंड जब मेच्योरिटी पीरियड खत्म हुई तो 10 रुपीज को उसको वापस किया, तो 1 रुपीज को फायदा हो जाता है। ट्रेजरी बिल जो कि आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को मनी की जरूरत होती है तो आरबीआई इशू करती है और परमिशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं? एक प्रोमिसरी नोट वो नोट होते हैं कि प्रॉमिस किया जाता है, गारंटी दिया जाता है कि एक रिटर्न टाइम मतलब फिक्स टाइम पर वो वापस कर देंगे, दैट इज प्रोमिसरी नोट, राइट, फिक्स टाइम पर। तो ट्रेजरी बिल 3 टाइप के होते हैं, वो होता है 90, 182 डेज के लिए, यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है 91, दूसरा होता है 192, तीसरा होता है 160, 130, 130, 164, 364 डेज, ठीक है। तो इसको याद क्या कर रखिएगा, 91 याद कर लीजिएगा इंटू 2, फिर 180 क्या हो गया, 182 इंटू 2 करिएगा तो क्या होगा 364, ऐसे याद रखेगा। तो 3 टाइप के ट्रेजरी बॉन्ड, 191 डेज के लिए, 182 और 364 डेज के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेजरी बिल हो गया। फिर कमर्शियल पेपर होता है, कमर्शियल पेपर अनसिक्योर होता है, क्यों? क्योंकि ये और एक बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट के द्वारा इशू किया जाता है और वही कॉर्पोरेट इशू कर सकता है जिसकी जो नेट वैल्यू है, बिजनेस की नेट वैल्यू वो क्या है, 4 करोड़, ठीक है। 4 करोड़ की जिसकी भी नेट वैल्यू है कॉर्पोरेट की, वो इशू कर सकता है कमर्शियल पेपर, और ये अनसिक्योर होता है क्योंकि ये कॉर्पोरेट के द्वारा दिया जाता है। और इसकी जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड होती है वो 15 डेज टू 1 ईयर होता है, राइट। यहाँ पे देखिए 15 डेज टू 1 ईयर। ये भी इशू एट डिस्काउंट होता है, जो कि मैंने एग्जाम्पल ऊपर दिया, ठीक है, लाइक द ट्रेजरी बिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉल मनी, जब भी कॉल से मनी मतलब कि जैसे ही डिमांड, जैसे ही इमरजेंसी पड़ी, वैसे ही किसी को जरूरत पड़ी, कॉर्पोरेट को जरूरत पड़ी, तो वो क्या करेगी, वो कॉल मनी मतलब उसको जरूरत है मनी तो वो इशू करेगी और उसको चाहिए। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है कॉल मनी, जो कि सिर्फ 1 डेज के लिए किया जाता है, कॉल मनी जो कि 1 डेज के लिए किया जाता है, राइट, 1 डेज के लिए। दूसरा क्या होता है, नोटिस नोटिस मनी, वो कितने दिन के लिए किया जाता है, अबव 1 डेज और 14 डेज। फिर तीसरा होता है टर्म मनी, वो 15 डेज के लिए किया जाता है। ये 3 टाइप्स के कॉल मनी हो गए, ठीक है। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, समझ आ रहा है? मतलब कि जैसे ही किसी को इमरजेंसी पड़ी पैसों को तो वो इशू करेगा और मनी लेगा, मार्केट में जाके मनी करेगा इमरजेंसी, और वो कितने 1 to 15 डेज के लिए। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सिक्योर होता है, क्यों सिक्योर होता है, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। जब इकोनॉमी में टाइट लिक्विडिटी हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है टू टेकल द हाई डिमांड ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से कैसे याद रखिएगा कि ये सिक्योर होता है, क्यों होता है, कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जाता है, किया जाता है। और ये क्या होता है, लिक्विडिटी, जब भी मनी सप्लाई कम हो जाती है, इकोनॉमी में टाइट लिक्विडिटी हो जाती है, कैश की कमी हो जाती है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, उसको इशू किया जाता है बाय हूँ, कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये टाइप ऑफ मनी थे, ठीक है।
फिर आता है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में टू टाइप ऑफ मार्केट आता है। प्राइमरी मार्केट से याद रखिएगा कि जब सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है कॉर्पोरेट या फिर कोई बिजनेसमैन के द्वारा, तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जब जो ऑलरेडी सिक्योरिटी है मार्केट में, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, उसको क्या होता है, जो ऑलरेडी सिक्योरिटी है उसको बाय एंड सेल किया जाएगा, उसको सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। मतलब सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, और प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी, ऐसे याद रखिएगा। तो क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में जो कॉर्पोरेट या बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टर को देती है, और जब सेकेंडरी मार्केट में आ जाता तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट मतलब कि प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि मैंने सेकेंडरी मार्केट में बताया। तो स्टॉक एक्सचेंज जब इन्वेस्टर इन्वेस्टर दो इन्वेस्टर होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में बताया था कि दो इन्वेस्टर बाय एंड सेल करेंगे सिक्योरिटी को, वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं स्टॉक को, तो दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, और जिसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। ठीक है। तो डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट क्या होता है, पहले क्या होता था कि पेपर के थ्रू कोई भी सिक्योरिटी बाय एंड सेल होती थी। अब क्या होता है कि अकाउंट बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, ऑनलाइन चीजें हो गई, जब होता है तो उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं कि लोगों की जो अकाउंट है ऑनलाइन होगी, राइट। जैसे कि देखिए कि जो डीमेट अकाउंट, जिसको हम डीमेटेरियलाइज अकाउंट भी बोलते हैं, उसको क्या है, रिफर टू द अकाउंट जब कोई इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक क्या, बैंक, शेयर ब्रोकर टू ट्रेड लिस्टेड सिक्योरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा। जब कोई इंडियन सिटीजन अपना क्या, ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाता है, उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, डीमेटेरियलाइज अकाउंट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज आपके इम्पोर्टेंट होता है, ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं, या तो कंसेप्ट की मनी मार्केट बताओ, बताओ क्या कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, कैपिटल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, फिर आपको फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी आपको पता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में आया, और 19 यहाँ पे देखिएगा 1988 में आया, और बाय द एक्ट 1992 में बाय द एक्ट स्टैब्लिश हो गया। तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने इसको डिटेल अपने वन शॉट मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में समझाया है, इसलिए मैं आपको रिपीट बोल रही हूँ। आप पहले उसको जाके देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है सेबी की, प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब कि मार्केट में जो भी सेलर है, बोरोअर है, जो सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं सिक्योरिटी को, तो प्रोटेक्ट करे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है, सेबी की है। फिर आता है रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेट करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना किसकी, सेबी की जिम्मेदारी है। ठीक है। फिर डेवलपमेंट फंक्शन, कि कितना मार्केट को डेवलप किया जाए, जो कि इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वो भी फंक्शन क्या होता है, सेबी की होती है। तो ये थ्री फंक्शन मेन होती है सेबी जिसको मैंने वन शॉट वीडियोस में अच्छे से समझा रखा है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। हमने कंसेप्ट को रिवाइज भी कर लिया, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों एक चीज आप याद रखिएगा, जो कि मैं हर वीडियो में समझाती हूँ, कि आपके अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो कितने वर्ड्स लिखने हैं, आपने 40 वर्ड्स लिखने हैं, राइट। अगर आपके 3 मार्क्स में आए क्वेश्चन तो आपने डबल करके 80 मार्क्स वर्ड्स में लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स के आते हैं तो 120 मार्क्स वर्ड्स में लिखना है। 2 मार्क्स मीन्स की 2 और 3 लाइन में अपने क्वेश्चन को वाइंड अप। ये हो गया 5, मतलब कि 3 पॉइंट्स तो आपने लिखने ही लिखने हैं, बट आपने क्या करना है, 4 पॉइंट्स याद करके जाना है। फिर 5 मार्क्स में 120 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, कि आपका 1.5 पेज में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका जो होगा इम्पैक्ट अच्छा होगा एग्जामिनर पे, और आपको फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ऐसे अटेम्प्ट करके आइएगा।
फिर आप बोलते हैं ट्रेजरी बिल पूछ लेंगे। ट्रेजरी बिल क्या होता है, जो कि मैंने अभी समझाया। कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द ट्रेजरी बिल के बिहाफ, किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर इशू टू मीट द गवर्नमेंट इंडिया शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है तो आरबीआई क्या करेंगी? इशू करेंगी ट्रेजरी बिल्स। और ठीक है, फिर ट्रेजरी बिल क्या होती है? मेच्योरिटी पीरियड इसका क्या होता है? 14 टू 364 डेज। मतलब कि 3 टाइप्स का बताया था मैंने, 91, 182, 364। ठीक है। कमर्शियल बैंक लाइक LIC, UTI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर टिपिकल इशू दिस बिल। ये सारे जो बैंक्स हो गए, LIC हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सारे क्या होती हैं? इशू करती हैं बिल्स को। और जीरो कूपन बॉन्ड्स की जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों बोला गया? क्योंकि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिलता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता। ठीक है। Treasury bills are extremely liquid instruments since the Reserve Bank of India, जो कि RBI is also willing to buy them. Furthermore, because they are issued by the RBI, they are regarded as safest instrument. RBI के द्वारा दिया जा रहा है तो इसको क्या बोलता है? सेफ, सिक्योर बिल्स बोलते हैं। आगे भी देख लेते हैं, आगे क्या है। ऐसे देखिए, आप अटेम्प्ट करके आइएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन। दे आर परचेज फॉर मिनिमम। अब ये याद रखिएगा कि मिनिमम अमाउंट 25,000 तो होने चाहिए। ठीक है। और बढ़ कितने भी सकते हैं, उसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इन मल्टीपल ऑफ द अकाउंट। ठीक है। ट्रेजरी बिल आर इशू एट डिस्काउंट, दे आर इशू एट अ लेसर प्राइस देन द फेस वैल्यू। मैंने बताया था 10 रुपीज की सिक्योरिटी की है, बट वो 9 रुपीज की क्या करेंगे? सिक्योरिटी इशू करेंगे। तो फेस वैल्यू से कम में इशू किया जाता है। और रिडीम एट द फेस वैल्यू, जब लोगों को लौटाया जाता है सिक्योरिटी और पैसे दिए जाते तो 9 को नहीं, वो 10 करेंगे। ठीक है। रिडीम मतलब फेस वैल्यू पे 10 रुपीज की थी तो 10 रुपीज समझ आ गया। The interest received at the time of redemption is the discount, the difference between the issue price and redemption value। मतलब क्या है? इन दोनों के जो डिफरेंस है 1 रुपीज है, 1 रुपीज का फायदा मिल रहा है। इनडायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बट डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है? ये याद रखिएगा। The purpose of treasury bill to meet the government short term money borrowing needs। क्यों किया जाता है ट्रेजरी बिल को इशू? ताकि गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म मनी है ना वो कम है, इसलिए इसको इशू किया जाता है बाय द आरबीआई। ट्रेजरी बिल आर द नंबर ऑफ एडवांसेस आर द अदर बिल। जो ट्रेजरी बिल है उसकी एडवांटेजेस है और भी बिल से। कैसे? इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आई क्योंकि नो रिस्क वेटिंग, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। दे आर इशू बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है तो रिस्क कम होगा, सिक्योर होगा। दे आर नॉट रिस्क एसोसिएटेड विद देम। देखिए, एक एक चीज याद रखिएगा, जहां पे रिस्क आ जाएगा वहां पे क्या होगा? रिटर्न्स हाई होंगे। ठीक है। रिटर्न्स हाई होंगे। जहां पे रिस्क कम हो जाएगा वहां पे क्या? रिटर्न्स कम आएंगे। ठीक है। जितने रिस्की उतना रिटर्न्स। तो याद, ये क्यों नहीं रिस्की? क्योंकि इस पे क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए कम, ये क्या है? सिक्योर है और कम रिस्की है। ठीक है। बिकॉज ऑफ मेच्योरिटी आर द 91 डेज, 364 डेज, अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी इन देयर। गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है तो ट्रांसपेरेंसी होता है, कोई क्या होती है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होती। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हम केस स्टडी के क्वेश्चन पे और ध्यान से समझिएगा। केस स्टडी में क्या? एक पैराग्राफ देता है, फिर मल्टीपल क्वेश्चंस दे देंगे। अगर आपके 2 मार्क्स मतलब कि 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स 2 क्वेश्चंस दे देंगे, 5 मार्क्स मतलब 3-4 क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो बैंक नेम धान संग्रहकर्ता allow a Kapoor family to deposit their money time again in it. It gives a definite return to his family। क्या है? ये बैंक है, उसने किया क्या किया? कपूर फैमिली को डिपॉजिट करने के लिए
किया मनी टाइम और अगेन इन इट, ठीक है, इट गिव्स डेफिनेट रिटर्न। उसने क्या किया कि आपको इतना फिक्स ऑफ रिटर्न तो मिलेगा ही, किसको, कपूर फैमिली को, फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। To get this interest, the money stored in the household of Kapoor family and entry into the bank. क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स अमाउंट पे मिल रहा था तो कपूर फैमिली क्या किया, उन्होंने अपनी सेविंग्स की सिर्फ बैंक में डिपॉजिट करा दी, ठीक है। नियर बाय देयर इज द स्टॉक एक्सचेंज, पास में ही क्या था, स्टॉक एक्सचेंज था, जहाँ पे सेकेंडरी मार्केट जो बोरोअर जो सेलर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टमेंट बाय और सेल होती है सिक्योरिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। मिस्टर राज एंड कपूर हु इज द हेड ऑफ द फैमिली गोज देयर एंड बाय द सिक्योरिटी। पास में ही राज एंड कपूर थे, वो क्या वहाँ चले गए, वो चले गए क्या, सिक्योरिटी मार्केट में चले गए। ही says that this way more return is earned by him and he save money, so the risk is also there। एक क्या थी कपूर फैमिली, वो कहाँ पे गई, बैंक में। दूसरा थी राजन कपूर, वो कहाँ पे गई, सिक्योरिटी। बट कपूर फैमिली को क्या मिलता, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सिक्योरिटी है उसके मनी में। बट कपूर एंड सन का क्या होगा, इनमें क्या मिलेगा, सेफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इससे क्या है, रिस्की है। समझ आ गया आपको। तो अब हम क्वेश्चंस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच केस परफॉर्म बाय द बैंक एंड द स्टॉक एक्सचेंज। आइडेंटिफाई कीजिए प्रोसेस को जो कि बैंक एंड स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही है। तो आंसर चलिए देते हैं। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्म बाय द बैंक, जिसे ऐसे लिख के आइएगा, एंड स्टॉक एक्सचेंज इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। बैंक और जो स्टॉक मार्केट है, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं कि फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, कि जिसको जरूरत है उसको फाइनेंस प्रोवाइड, तो इंटरमीडिएट्स हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रोल ऑफ द बैंक एंड स्टॉक एक्सचेंज विच रिस्पेक्ट टू ईच अदर। रोल ऑफ बैंक क्या है और रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसका भी देखते हैं। चलिए आंसर। तो बैंक एंड द स्टॉक एक्सचेंज आर कंपीटिंग इंटरमीडिएट्स, दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं। जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम में हाउस होल्ड इज मेकिंग अ चॉइस बिटवीन बैंक एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड दिस चॉइस इज गिवन बाय द फाइनेंशियल सिस्टम टू देम। देखिए क्या था, कपूर फैमिली क्या थी, वो बैंक में जा रही थी। राजन कपूर क्या थी, स्टॉक मार्केट में जा रही थी। तो बैंक और क्या स्टॉक एक्सचेंज दोनों में क्या compete कर रहे थे। फाइनेंशियल एक्सचेंज एक मार्केट प्रोवाइड करा रहे थे, बट एक दूसरे से compete कर रहे थे, तो ये रोल परफॉर्म किया जा रहा था। फिर आता है नेम एंड द कंडीशन फॉर द बैंक टू परफॉर्म इट्स रोल इन दिस प्रोसेस। मतलब कंडीशन बताइए, नेम ऑफ द कंडीशन फॉर बैंक, बैंक में परफॉर्म करने के लिए उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। चलिए इसे भी आंसर दे देते हैं। तो बैंक शुड बी प्रोवाइड अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द हाउस होल्ड रिटर्न। हाउस होल्ड सेविंग्स पे क्या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी। देन व्हाट इट वुड बी गेट बाय लेइंग पैसिव इन द हाउस होल्ड इटसेल्फ। Since the money will only decrease in value, there is a no returns। मतलब कि ये सिक्योर थी तो क्या हाई रिटर्न्स दे रही थी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चलिए ट्राई टू आंसर करना मतलब आंसर देने की कोशिश कीजिए। नेम द कंडीशन फॉर द स्टॉक एक्सचेंज टू परफॉर्म इन रोल इन दिस प्रोसेस। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊपर वाला पढ़ा उसके बाद क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन के आंसर्स दे पाओगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन बता रहा है कि रोल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या रोल्स प्रोवाइड करा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। It will be have to household invest money in a company security। वो रोल क्या कर रही है, बैंक क्या कर रही थी, बैंक में इन्वेस्टमेंट करो। स्टॉक एक्सचेंज क्या कह रही थी कि हाउस होल्ड सेविंग क्या है, वो क्या करो, कंपनी की सिक्योरिटी में करो। द चांस ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी विल बी द हाइएस्ट एंड दैट द मनी इज जनरली इन्वेस्टेड इन कंपनी विच शो द चांस ऑफ बेस्ट पॉसिबल ग्रोथ। एक चीज याद रखिएगा,
जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है एज कंपेयर टू सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो क्या है, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क ज्यादा होता है बट रिटर्न भी ज्यादा होता है। बैंक में रिस्क कम होता है बट उसके एज कंपेयर टू स्टॉक एक्सचेंज रिस्क कम होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, दिस डेज द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज ऑल्सो जज बाय इट्स सिस्टम ऑफ transferring finance for the sector where it is supposed to be the sector where it is needed the most। क्या बोल रहा है ये, these days development of country is judged by the system of, मतलब कि डेवलपमेंट किस वजह से हो रहा है, अगर ट्रांसफेरिंग फाइनेंस हो, ट्रांसपेरेंट हो, कोई करप्शंस ना हो, in the sector where it is need the most to give this strength to the economy, the SEBI is undertaking the measure। ट्रांसपेरेंसी हो फाइनेंस इकोनॉमी में, सिक्योर मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में, तो किसको लाया गया, सेबी को लाया गया, ठीक है। डेवलप द कैपिटल मार्केट, इन दिस addition to this there is another market in which unsecured and short term debt instruments are actively traded every day। क्या हो गया, इन इसके अलावा भी अनदर जो मार्केट वो अनसिक्योर और शॉर्ट टर्म डेट प्रोवाइड करा रही है। इन सब दिनों में दिस मार्केट टुगेदर हेल्प द सेवर एंड द इन्वेस्टर इन डायरेक्टिंग द अवेलेबल फंड इन देयर पोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन सब की वजह से मार्केट में सेवर और इन्वेस्टर, मार्केट फाइनेंशियल मार्केट को अनरोल करते हैं। सेवर और इन्वेस्टर क्या करते हैं, फंड्स को प्रोडक्टिव, मतलब कि हमारी जो सेविंग है 10 रुपीज उसको हमने 15 रुपीज बनाना है, तो हम फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा लगाएंगे और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है। फिर क्या है, नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द मार्केट इन द अबव केस। हमने जो ये सिचुएशन पढ़ा बच्चों, इसमें क्या बता रहा है, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है मार्केट। फर्स्ट एलोकेटिव फंक्शन, क्यों एलोकेटिव, सेविंग, सेव जो मनी था उसको इन्वेस्टमेंट किया, इससे क्या हुआ, फार्मर ने जो फार्म्स थी उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न किया, इन्वेस्टमेंट किया, जो कि इकोनॉमी के लिए भी अच्छा हुआ, और ये क्या करेंगी, प्रॉफिट अर्न करेंगी और ये फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो ये क्या कह रही है, जो रिसोर्सेज थी हमारे पास लाइक अ सेविंग इन द फॉर्म, उसको एलोकेट कर रही है और उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो मॉनेटरी रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज एलोकेटिव फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द मार्केट सेगमेंट अदर देन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट विच आर द अनसिक्योर्ड short-term debt instruments are traded। Also give any 3 point of difference between the two। हमने दो टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा, एक क्या पढ़ा, कैपिटल मार्केट, और दूसरा पढ़ा मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के अलावा कौन सी मार्केट है, मनी मार्केट। डिफरेंस हम आगे वाले में करेंगे। ये बोल रहा है डिफरेंस बताइए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, ठीक है। आगे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, तो क्या डिफरेंस है, पार्टिसिपेंट देखते हैं क्या है। पार्टिसिपेंट आर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रिटेल इन्वेस्टर। जो पार्टिसिपेट करते हैं कैपिटल मार्केट में वो कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक है, कॉर्पोरेट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर है और रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है। अब मनी मार्केट में कौन रोल प्ले करते हैं, आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड कॉर्पोरेट, ठीक है। यहाँ पे कौन से आ जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, कॉर्पोरेट, मतलब प्राइवेट चीजों का यहाँ पे ज्यादा रोल है। यहाँ पे क्या गवर्नमेंट्स भी आ जाती है, राइट। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड एज शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्या होती है, ट्रेजरी बिल जो कि बताया, कमर्शियल पेपर बताया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, कमर्शियल बिल्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आउटले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आउटले इज स्मॉल, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट आउटले इज लार्ज। फिर ड्यूरेशन क्या होता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। लिक्विडिटी क्या होती है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी आर कंपैरेटिव लेस लिक्विड, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट होता है। इस पे क्या होता है, मोर लिक्विड होता है, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो मैं ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ ताकि अगर आप थक गए हो तो माइंड को रिलीफ मिल जाए। ठीक है, स्टेट द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी आंसर, मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन को वैसे ही आपको सेकंड बेस से डेवलपमेंट फंक्शन पूछ सकता है और रेगुलेटरी फंक्शन भी पूछ सकता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। सेबी की प्रोटेक्टिव फंक्शंस पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है, फ्रॉड, प्रोटेक्ट, फ्रॉड से प्रोटेक्ट करना, इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो मार्केट में, क्या हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, इंफॉर्मेशन का प्रॉपर आना और जाना हो, तो इससे भी रेगुलेट करता है। गाइडलाइंस, कितने रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सारा क्या से भी प्रोवाइड करता है। कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशंस, अगर कोई भी फ्रॉड करता है, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रॉड एक फंक्शन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दूसरा फंक्शन, गाइडलाइंस प्रोवाइड तीसरा फंक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट चौथा फंक्शन। ठीक है, तो अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आप 3 पॉइंट्स लिख के, 2 मार्क्स के आए तो 2 पॉइंट्स लिख के आना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया, अब फिर से केस स्टडी क्वेश्चन आ गया, चलिए देखते हैं। रमेश बाय अ फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द आरबीआई, रमेश हैं, उन्होंने फाइनेंशियल एसेट बाय किया, किससे, आरबीआई से। द फाइनेंशियल एसेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बट जो फाइनेंशियल एसेट बाय किया रमेश, वो क्या था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ही हैज बाउट इट बिकॉज ही डज नॉट वांट टू टेक रिस्क, इसने क्या किया, शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया। क्यों बाय किया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। वांट टू अश्योर द रिटर्न, जो उस पे रिटर्न आए वो फिक्स आए। दिस इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रोमिसरी नोट, मतलब प्रोमिसरी नोट क्या, कि एट द फिक्स टाइम पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पे करूंगा। ठीक है, इट इज अ हाईली लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है, तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट इज रिटर्न टू द T90। बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फाइनेंशियल एसेट इज इंडिकेटेड इन द अबव। चलिए सब अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ऊपर पैराग्राफ में बात कर रहे हैं वो कौन सा फाइनेंशियल एसेट है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो ऊपर जो बताया जा रहा है वो क्या है, ट्रेजरी बिल की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए रिस्क कम है, अनसिक्योर है, ठीक है, और प्रोमिसरी नोट भी दिया जा रहा है, सब हाईली लिक्विड है। जीरो कूपन बॉन्ड सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ द आरबीआई, द आरबीआई इशू द, किसके बिहाफ पे करता है आरबीआई, कितना सिंपल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द जीरो कूपन बॉन्ड, इसको जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोला गया, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। व्हाट डज T91 डिनोट, हमने 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल पढ़ा जो कि क्या है, 91, 182 और 365। तो 190 क्या कर रहा है कि जो मैच्योरिटी पीरियड होगी ट्रेजरी बिल की वो क्या होगा, 91 डेज के लिए। व्हाट इज द मिनिमम, क्वेश्चन देखिए जल्दी से। What is the minimum amount of this instrument is available? Minimum amount मैंने क्या बताया था, ₹25,000। देखा, हमने कंसेप्ट पढ़ा तो हमारे क्वेश्चंस आ गया ना, कितना इजी था। आप लोग ऐसे ही डरते रहते हो। चलिए फिर देखते हैं, कंपनी यूज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर द ब्रिज फाइनेंसिंग। एक कंपनी है, उन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए लिया। द इंस्ट्रूमेंट इज द शॉर्ट टर्म, इस पे ध्यान दीजिएगा, लो रिस्क है, अनसिक्योर है, हाईली लिक्विड है, ठीक है,
It is needed to buy a machinery for which it is issue the equity. उसको क्या मशीनरी बाय करनी थी, इसीलिए उसने इक्विटी खरीदा. This return out to expensive as the issue involved flotation cost. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या बताया था कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है जब हम सिक्योरिटी ले लेते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है, वो क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट. The company is a large and credit worthy. This method has come up with a great help in. तो कौन सा मेथड इसको शूट करेगा, हमारे के कौन कौन से हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज द इंडिकेटेड इन. इसमें तो सब आ जाएगा. ये क्या है, कमर्शियल पेपर. वो कमर्शियल पेपर इशू करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट है. कॉर्पोरेट देखते ही आपको ये समझ जाना चाहिए, जब कॉर्पोरेट जो कंपनी होती है, कॉर्पोरेट्स जब वो इशू करती है सिक्योरिटी मार्केट में, तो वो कौन सा होता है, कमर्शियल बिल्स. ठीक है. विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज दिस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है. चलिए देखते हैं इसका भी आंसर. तो दिस इज अ मनी मार्केट, क्योंकि ये टाइप ऑफ द मनी मार्केट का है, इसलिए तो क्या होगा, मनी मार्केट होगा. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेथड हेल्प द कंपनी. कौन सी मेथड है जिसको हेल्प करेगी. ठीक है, मतलब वो कैसे इशू करेगा सिक्योरिटी. ब्रोकरेज के द्वारा इशू कर सकता है, पब्लिशिंग कॉस्ट लगेगी. ठीक है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगेगी, अंडर राइटिंग कमीशन लगेगी. अंडर राइट उसमें लिखेगा जो प्रोमिसरी नोट्स होता है, एडवर्टीजमेंट जो कि फ्लोटेशन कॉस्ट, पब्लिशिंग पब्लिशिंग करने के भी कॉस्ट लगेंगे, और ब्रोकरेज फीस. जो थर्ड पर्सन होता है, बायर और सेलर के बीच में जो थर्ड पर्सन ब्रोकर का वर्क करता है, उसको ब्रोकरेज बोलते हैं. चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. नेम द टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच आर द इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार. ये क्या था, एक था ट्रेजरी बिल, जो कि हमने पढ़ा कि कमर्शियल ट्रेजरी बिल के जैसा एक कौन सा बिल होता है, कमर्शियल पेपर. ठीक है. चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मजा आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन कितने इजी लग रहे हैं ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो. ठीक है. गणेश स्टील लिमिटेड, इट इज द लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टील. देखिए सब एक ही वर्ड है, बस नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं. स्टील फॉर द इंडियन मार्केट. It now want to cater the Asian market and the decide to invest in new high tech machinery. उसने क्या किया कि वो एशियन मार्केट को कैटर करेगा और डिसाइड किया कि इन्वेस्ट करेगा किसमें, हाई टेक मशीन में. Since the machine is a large and required long-term finance, it decide to raise the fund by issuing the equity shares. उसने क्या, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है और क्या करेगा, रेज करेगा फंड को इक्विटी के द्वारा. ठीक है. इशू बाय द इक्विटी शेयर इन्वॉल्व ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट. इक्विटी से अगर हम शेयर करते तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो फ्लोटेशन जिसको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना तो उसको फ्लोटेशन कॉस्ट करते हैं. मीट द एक्सपेंसेस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, द कंपनी डिसाइड टू टैप द मनी मार्केट. अब क्या है, उसने क्या किया कि जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट को, तो उसने क्या किया, कैपिटल इस मार्केट को शिफ्ट होके उसने मनी मार्केट में आ गया. तो अब हमें क्वेश्चंस करना है. नेम द एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द कंपनी कैन यूज फॉर द अबव पर्पस. कौन सा मनी मार्केट यूज करेगा इस पर्पस के लिए. तो आंसर क्या है, कमर्शियल पेपर. ठीक है. मनी मार्केट में कौन कौन से, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, कॉर्पोरेट है. कॉर्पोरेट कौन सा करते हैं, अगर आरबीआई करता तो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर करेगा, कॉर्पोरेट करेगा तो वो क्या करेगा, क्या होगा, कमर्शियल पेपर. उसका डेफिनेशन दिया गया है. ठीक है. देखिए वो भी आपके लिए क्लैपिंग कर रहा है क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इज द ड्यूरेशन ऑफ विच द कंपनी कैन गेट फंड थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट. ड्यूरेशन बताइए कि कंपनी ये फंड को इंस्ट्रूमेंट करेगा कैसे. चलिए बताते हैं. मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 15 to 1 है. कमर्शियल पेपर जो है उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है 1 to 14 days है.
It is can be used to raise the short-term fund for seasonal needs or to face the financial working capital requirement of the business. अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करना है तो क्या करेगा? 15 कमर्शियल पेपर करेगा। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा, मनी मार्केट की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए करेगा, ठीक है, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो गया, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो गया, चाहे वो कॉल मनी, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट ऑफ द बिजनेस। तो फिर से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं। चलिए, धान समुद्रा is a bank which need immediate cash. This has been situation since the RBI choose to increase the CRR. इसने इसके क्या किया, इनको इमीडिएट कैश था, इसकी वजह से क्या हुआ, CRR इंक्रीज कर दिया RBI ने। अब बोलिएगा मैम ये तो बता दीजिए कैश रिजर्व रेशो क्या है। जब कमर्शियल बैंक RBI के पास अपने रिजर्व का कुछ पोर्शन RBI के पास रखती है, दैट इज कैश रिजर्व रेशो, और ये मैंडेटरी होता है। क्यों मैंडेटरी होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में कैश रिजर्व रेशो एक होता है SLR, जो कि होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड एसेट, ठीक है। इट इज looking for the other bank to meet his cash requirement by borrowing from the bank other bank it is in the interest. अब क्या कह रहा है, वो लुकिंग कर रहा है अदर बैंक के कि उसकी जो कैश रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो अदर बैंक के द्वारा। However, it restore a very expensive source of fund. ये एक्सपेंसिव हो रहा है क्योंकि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पे पड़ रहा है। कोई भी चीज अगर आप लेते हैं इमरजेंसी में तो उसका कोई फायदा तो उठाएगा। फायदा किस वे से उठा सकते हैं? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा, राइट। दिस source of fund has been inverse relationship with other source of fund like commercial paper, certificate of deposit. इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अब वही आएगा, ये पूछ लेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हाईलाइट किया गया है अबव केस में? तो क्या है? कॉल मनी, क्योंकि उस जैसे ही इमरजेंसी इमीडिएट मनी बोल रहा है तो कॉल मनी क्या 1 to 15 डेज, 1 डेज के लिए चाहिए तो कॉल मनी, ठीक है। अगर अबव 1 और 14 डेज के लिए चाहिए नोटिस मनी, अगर 15 डेज के लिए चाहिए दैट इज टर्म मनी, जो कि मतलब स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। तो अब सेकंड क्वेश्चन करिए जल्दी से। What does CRR change the cash requirement by the bank? अब देखिए, इस बैंक RBI ने इंक्रीज कर दिया है मतलब CRR। बैंक जो था कमर्शियल बैंक, पहले उसको ये था कि आप 3% CRR रखिए, अब बैंक ने इमीडिएट 4% रख दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो बैंक के पास मनी क्या हो गया? कम हो गया है। ये चीज याद रखिए, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या है रिक्वायरमेंट, क्या क्यों किया? चलिए पढ़िए। इंक्रीज इन CRR, पहले 3% था, अब क्या कर दिया? 5% कर दिया। मेक अ बैंक कीप अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैश, मतलब कि अब उसके पास कम पैसा रह गया, मनी सप्लाई उसकी कम हो गई, ठीक है। For example, if CR is 5%, then bank will have to keep 5% of the money as the cash reserve, which is it will not touch. अब बैंक ने इंक्रीज कर दिया, तो मैंने क्या बताया था? RBI, यहाँ पे देखिए, बैंक जब RBI के पास CRR रखती है, RBI के पास CRR रखती है, मतलब वो 5%, अब ये 5% को टच नहीं कर सकते। 5% के अलावा मतलब उसके टोटल डिपॉजिट में 5% वो टच नहीं करेगी क्योंकि मैंडेटरी है, ठीक है। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो बैंक को पनिशमेंट दिया जाएगा RBI के थ्रू। तो CRR क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, ठीक है।
इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, उसको तो 5% रखना ही पड़ेगा और जो टच नहीं करेगा। तो एबिलिटी मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ बैंक टू गिव लोन इज रिड्यूस। जैसे ही 3% था तो ज्यादा मनी थी बैंक के पास, राइट, समझ रहे हैं। जैसे ही 5% हो गया तो मनी सप्लाई क्या, उसके पास जो रिजर्व थी वो कम हो गई, तो अब बैंक क्या पर करेगा, लोन कम देगा। ठीक है, तो ये सब देखिएगा और समझ के आंसर दीजिएगा। फिर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, क्या है जल्दी से रीड कीजिए। Why this financial instrument considered a expensive source of finance? ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है? चलिए आंसर दीजिए। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे जो चार्ज किया जा रहा है, कॉल मनी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में, वो एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट सप्लाई पे कैश चाहिए तो इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक सीकिंग द शॉर्ट इज कॉल्ड रेट। मतलब जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको कॉल रेट बोलते हैं। कॉल रेट इज हाईली वॉलेटाइल एंड चेंज ऑन एन आवरली बेसिस। तो ये बहुत वॉलेटाइल होता है और चेंज होता रहता है। और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो ये एक्सपेंसिव हो गया। बस सिंपल सा आंसर, इतना घूमना क्यों है, राइट। फिर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट टाइप ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट। अब हमने कौन कौन से पढ़े मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, क्या पढ़े थे, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और क्या पढ़ा था हमने, कॉल मनी। तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, चलिए इसका भी आंसर दे देते हैं। There is an inverse relationship exists between the call money and this instrument, जो कि हमने ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देखा। Raise in the call money rate this source because cheaper, मतलब कि ये जो रिसोर्सेज थे वो चीपर रेट थे उनके, बट कॉल मनी क्या है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हायर मतलब ये डियरेड हो गए। तो द बैंक हैव टू ऑप्शन टू रेजिंग द फंड फ्रॉम द सोर्स इन comparatively cheaper manner। इसीलिए ये क्या हो गया, ये इनवर्स रिलेशन। कॉल मनी पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बट ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इस पे क्या हो रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए। अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि क्या होंगी, LIC हो गई, UTI हो गई। चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि LIC कब बनी, UTI कब बनी। ठीक है, जल्दी से लिखिए। इशू अ कमर्शियल पेपर इंस्ट्रूमेंट, क्या हो गया, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने क्या किया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू किया। इट इज इशू बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ tightly queued. This helped the firm to mobilize the large amount of firm in the short period of time. जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है तो बैंक क्या करती है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती हैं मनी को। उसको क्या बोलते हैं, सबसे सबसे इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट आ जाने चाहिए, कंसेप्ट आने चाहिए आपके आंसर तो यू हो जाएंगे। तो बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हाईलाइट किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही शॉर्ट सप्लाई हो जाती है मनी की तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है बाय द होम, बैंक के द्वारा, और किसके द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म्स। अपनी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कॉर्पोरेट अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड को अगर फुलफिल करेगा तो वो मनी मार्केट में जाता है। मनी मार्केट में क्या है, हाईली लिक्विड होता है, अनसिक्योर होता है, इन्वॉल्व लो रिस्क होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, विच टाइप ऑफ बॉडी कैन इशू दिस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन सी बॉडी, जैसे मैंने डिफरेंस में बताया था, कमर्शियल पेपर कौन कौन सी बॉडी करती हैं,
बताइए जल्दी से। It issue the certificate of deposit when deposit growth is slow and the demand of credit is high. जैसे ही इकोनॉमी में मनी की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो हम क्या इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, आंसर इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। A business firm is issue a money market instrument to finance its working capital requirement. देखिए वर्किंग कैपिटल, मनी मार्केट, इन सबको हाईलाइट कर लीजिए। इन सबको हाईलाइट कर लीजिएगा ना तो आपके क्वेश्चन इजी वे से हो जाएंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म इट इशू दिस इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, फाइनेंस, फाइनेंस की क्रेडिट सेल होती है तो फार्म क्या करती है, इस इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है। टेक्सटाइल फार्म विच इज टेकिंग गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फार्म प्रॉमिस टू बाय अ 25th of the next month. The selling business firm make use of this instrument when the date arrives. चलिए समझ लिया, अब आंसर देते हैं। Which money market instrument is highlighted in the above case? कौन सा, कमर्शियल बिल। ठीक है, अब मैं आपको एक कमर्शियल बिल्स नहीं समझा इस चैप्टर में, समझाती हूँ आपको। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना वही है। तो ये जो अबव है वो देखिए, एक बिजनेस फर्म था, उनका क्या था, मनी मार्केट, वो गया इंस्ट्रूमेंट मनी को रेज करने के लिए। तो उसको क्या जरूरत थी, अपनी डे टू डे एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए उसको मनी चाहिए था। तो उसने क्या किया, एक प्रोमिसरी नोट लिया, राइट। ठीक है, प्रोमिसरी नोट लिया, में क्या लिखा हुआ कि 25 तारीख नेक्स्ट मंथ में मैं आपको पे कर दूंगा। ठीक है, तो इसका हमने समझ लिया। तो कमर्शियल बिल्स के बारे में बात कर रही है। ठीक है, सिंपल समझ आ गया। सेकंड क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन द अबव प्रोसेस। अब इन सब में से कमर्शियल बैंक का क्या रोल होगा, क्या, चलिए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो कमर्शियल जो होंगी, व्हेन द ट्रेड बिल एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक इट बिकम अ कमर्शियल। जब ट्रेड बिल एक्सेप्ट कर लेती है कमर्शियल बैंक, उसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल। ठीक है, ट्रेड बिल था, सेलर और बायर के बीच में वो प्रोमिसरी नोट था, उसको क्या किया, अभी मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊंगी, उसको क्या किया, बैंक में जाके डिपॉजिट कराया। जब कमर्शियल बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कमर्शियल बिल, कमर्शियल बैंक कमर्शियल बिल, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द अबव प्रोसेस इन डिटेल। अब हमने ऊपर जो भी पढ़ा ना, कमर्शियल बिल क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन इस थर्ड आंसर में है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। चलिए, तो इसमें क्या है, अ गुड आर सोल्ड, गुड क्या हुआ, गुड सोल्ड हो गया, ऑन क्रेडिट द बायर हैज टू मेक पेमेंट ऑन द स्पेसिफिक डेट। देखिए सेलर था और ये बायर, ध्यान से सुनिएगा, बायर ने उसको गुड परचेज तो कर लिया, बट उसने कहा कि पेमेंट मैं उसको इस डेट में दूंगा, कब, अगले मंथ के 25 तारीख को। ठीक है, द सेलर नाउ हैज अ ऑप्शन either to make payment on the specific date or make use of bill of exchange। अब ये क्या था कि सेलर के पास क्या था कि या तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकता है या फिर वो 25 तक रुक सकता है, राइट। सेलर जिसने गुड्स को दिया, हेयर द सेलर इज नॉन एज डोरोअर, इसको हम बोलेंगे ही ड्रो द बिल। ठीक, सेलर को डोरर बोलेंगे। और बायर कौन है, बायर कौन है, ई एक्सेप्ट द बिल। और बायर कौन था, वो एक्सेप्ट कर लिया। एज सुन एज बिल इज एक्सेप्टेड इट बिकम अ ट्रेड बिल। जब सेलर और बायर के बीच में ट्रेडिंग बिल्स चल रही थी तो उसको हम ट्रेड बिल बोलते हैं। This bill can given to bank or this bill could be a discounted with the bank
विच मेक इट कमर्शियल बिल एज सुन एज इट एक्सेप्ट। जब वो क्या किया, सेलर ने क्या किया, बैंक में जाके बिल को दे दिया, और बैंक ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया कमर्शियल बिल। ठीक है, हेयर ऑन वर्ड द बैंक रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम द बायर। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या थी कि बायर से पैसे लेने के लिए, तो सेलर गेट अ लिटिल लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। अब सेलर जो बिल था, ट्रेजरी बिल क्या था, 50 रुपीज का, बट सेलर को क्या मिला, 49 रुपीज। ठीक है, मतलब 50 का ट्रेजरी बिल था, ट्रेड बिल था, बट उसको कमर्शियल बिल कितने का मिला, कमर्शियल बिल जब उसने डिपॉजिट किया 40, मतलब कम मिलता है। दिस बिल इज रिसीवेबल एंड हैंडेड ओवर द बैंक। अब जब सेलर बायर जो करेगा, वो क्या करेगा, वो बैंक को पे करेगा। तो सबसे सिंपल टर्म्स में बच्चों ये समझिए कि जो कमर्शियल बिल क्या होता है, सेलर और बायर ये है। ठीक है, अब सेलर ने गुड्स एंड सर्विसेज बायर को दिया। अब बायर ने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अभी हमारे पेपर नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अगले मंथ 25 को दे दूंगा। बट सेलर को क्या हुआ, जरूरत पड़ गई, वो क्या करेंगे, वो जो ट्रेड बिल था वो क्या करेगा, बैंक में जाके डिपॉजिट कराएगा और बैंक को बोलेगा ये बिल रख लीजिए और मेरे को क्या कर दीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। तो जब सेलर वो ट्रेड बिल को लेके गया और कमर्शियल बैंक ने उस ट्रेड बिल को एक्सेप्ट किया, तो ट्रेड बिल से कमर्शियल बिल बन गया। अब कमर्शियल बिल जो हो देगा, जो पैसे देगा सेलर को, वो जो फेस वैल्यू थी जो ट्रेजरी बिल की, मान लीजिए 50 रुपीज की, तो उससे क्या कम में देगा, मतलब कि 49 रुपीज में देगा, फेस वैल्यू से कम, जो डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा है, राइट। और जो कमर्शियल बैंक है वो बायर से ले लेगा। तो कमर्शियल बैंक जब ये रोल प्ले कर रहा है तो ऑब्वियस है वो कुछ पैसा कमाएगा, तभी वो ये चीज रोल प्ले कर रहा है, ऐसे फ्री में तो वो बैठा नहीं है। तो वो क्या इधर से क्या कमा रहा है, 50 रुपीज का ट्रेड बिल था, बट उसने क्या सेलर को डिस्काउंटेड रेट पर दिया, 49 रुपीज में दिया, 1 रुपीज का क्या किया उसने, अपना इंटरेस्ट अर्न किया। ठीक है, डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं, इनडायरेक्टली इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि हमने ट्रेजरी बिल में भी समझा। ठीक है, तो ये था आज के क्वेश्चंस। तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैंने बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आई। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। और आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, नोट्स के लिए आप क्या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, गुड लक।